नाम गिनवा रही हूँ, आपको बताना है कि इनमें समानता क्या है, कौन सा धागा है जो इन सबको जोड़ता है। शहीद भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल और लाला लाजपत राय। समानता ये है कि ये सब भारत भक्त थे और जिस मशाल की रोशनी में स्वतंत्रता के पथ पर ये सब आगे बढ़े, उस मशाल का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। नमस्कार, मेरा नाम दिशा शर्मा है और आज मैं आपको उस युग पुरुष के बारे में बताना चाहूंगी जिसे बाएं हाथ के इतिहास में वो स्थान, वो मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। आर्यवर्त उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है एक नए युग में प्रवेश करने का। ये शब्द थे महर्षि परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जिन्हें आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से याद करते हैं। स्वामी जी गुलाम भारत में जन्मे थे, जब कंपनी सरकार अपने खजानों को भरने के लिए भारत की अस्मिता और गौरव को दिन रात लूट रही थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ज्ञान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी मजबूत हैं। उन्हें आभास था कि बिना संस्कृति की जड़ें काटे भारत को ज्यादा देर तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। स्वामी जी इस गोरी चमड़ी का ये काला धंधा अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उद्घोष किया कि वेदों की ओर लौटो। यहीं से ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा और महान भारतीय वैदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे। जहां लोग दमनकारी अंग्रेजी राज के आगे आंख उठाने से भी डरते थे, वहीं स्वामी जी खुलकर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतीयों का है और अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने मूल मंत्र बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा करते थे कि स्वामी जी ने ही स्वतंत्रता में नींव डाली थी। मैं स्वामी जी का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि जब 1857 के आंदोलनों से कुछ समय पहले बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने स्वामी जी से शंका व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी जी, क्या हम अपने इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे? तो स्वामी जी मुस्कुराए और बड़ी ही विनम्रता से कहा कि कुंवर, भारत 100 वर्षों में गुलाम हुआ है और इसे स्वतंत्रता हासिल करने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। तो कुंवर जी पूछते हैं कि स्वामी जी, हमारे इस आंदोलन का क्या हम ये प्राणों की आहुति व्यर्थ में दे रहे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि कुंवर, स्वतंत्रता इतनी सस्ती नहीं मिलती। अनेकों वर्षों तक असंख्य जानों की आहुति देनी होगी, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा और हम तो बस वो शुरुआत कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। कोई तो सूझ चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। स्वामी जी ने जी की हुई 100 वर्ष की ये भविष्यवाणी सच हुई। 1957 आते आते भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के तले भारतीय जमीन खींच ली और लाद दिया उनका सामान ब्रिटेन जाने वाले उस जहाज में। स्वामी जी कहा करते थे कि अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। तो इसलिए भारतीयों, जागो, रहो चाहे जहां, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना साहित्य और अपने साहित्य की सदैव गौरव बढ़ाओ। यदि हम अपने महानायकों को जीवित रखेंगे तभी भारत जीवित और जागरूक बनेगा। आप सबने मुझे इतने धैर्य से सुना, आभार।